नमस्कार, अपने उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के साथ आज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें चुनाव रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि मोदी जी उत्तराखंड को एक परिवार की तरह मानते हैं, लिहाजा अब हम सभी का दायित्व है कि अपने परिवार के संरक्षक को रिकॉर्ड मतों से सभी 5 सीटें जीत कर दें। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि संगठन द्वारा लोकसभा चुनाव से संबंधित नामांकन और अन्य सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम बहुत आभारी हैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जिन्होंने उत्तराखंड के आम चुनाव में 2022 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और सरकार में हमको लेकर आए। और जो भी हमने संकल्प उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे थे, उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़े हैं। बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे वायदे हमने पूरे किए हैं। डबल इंजन की सरकार तेज़ी से आगे बढ़ी है और उसी का आज परिणाम है कि अभी पूरे राज्य के अंदर हमने अनेक मातृशक्ति के कार्यक्रम किए। मातृशक्ति उत्सव हर जिले में हुए और उनमें हजारों हजार की संख्या में हमारी बहनों ने भाग लिया और राज्य सरकार का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन किया। हमारी पार्टी का भी प्रोत्साहन कर रहे हैं। और इस चुनाव में चूँकि डबल इंजन की सरकार ने तेज़ी से काम किए हैं और अनेक ऐसे निर्णय भी लिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने पिछले 10 सालों में पूरे देश के अंदर जो काम किया है, उसके साथ उत्तराखंड में जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, उन कार्यों को यहाँ की जनता भली भांति जानती है। प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड से लगाव है, हर एक उत्तराखंड वासी जानता है कि वो उत्तराखंड से अत्यधिक प्रेम करते हैं, उनका स्नेह है। उन्होंने हमेशा कहा है मेरा कर्म मर्म का रिश्ता है उत्तराखंड से। तो उसी प्रकार से उत्तराखंड के लोग भी उनको अपने परिवार का मानते हैं। ये पूरा उत्तराखंड मोदी जी का परिवार है और ऐसे में मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो पूरा उत्तराखंड अपने परिवार, जिस प्रकार से परिवार काम करता है उसी प्रकार से पूरा उत्तराखंड उनके लिए काम करेगा। और पिछले 2 चुनाव जो हुए हैं लोकसभा के, उनके नेतृत्व में दोनों में उत्तराखंड की जनता ने 5 सीटें यहाँ से जिताकर भेजी हैं। तो इस चुनाव में भी 5 सीटें जिताएगी और साथ में बड़े मार्जिन से जिताएगी। हमने पूरे लोकसभा से स्थान मांग लिए है और किन नेताओं की कहाँ उसमें डिमांड है, वो सूची हम कल राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज देंगे। जैसी वो सूची आएगी उसकी भी जानकारी प्रेस मीडिया के माध्यम से भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब हम 2019 का चुनाव जीते थे, उसके बाद भी रिजल्ट आने के बाद में हमने 2024 की टारगेट बना लिया था, क्योंकि राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल लगातार जो भी कार्य करता है उसके मन में ये भाव रहता ही है। और आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है और हमने एक बदलते हुए भारत के अंदर सेवा भाव से, समर्पण भाव से देश की सेवा करने का संकल्प लिया है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम लगातार इसी मूड में भी रहते हैं। हर साल हमने 1 साल बेमिसाल कर अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करते रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर मोदी जी 2047 का एक संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जब 5 लोकसभा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड पहला राज्य बना जहां समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हुआ। राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। इसे अधिनियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। इस कानून को जमीन पर कैसे लागू किया जाएगा, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। हम जल्द ही एक्ट लागू करेंगे। इसी प्रकार से हम सबको सौभाग्य मिला देवभूमि उत्तराखंड को कि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पास हो गया। और उससे भी बड़ी बात, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी अपनी स्वीकृति हमको प्रदान कर दी है और एक्ट बनने की प्रक्रिया चल रही है, उसको कैसे धरातल पर उतारना है
उसके लिए एक कमेटी बना दी है। शत्रुघ्न सिंह जी जो हमारे मुख्य सचिव थे पहले, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वो काम कर रही है और जल्दी हम उस एक्ट को लागू करेंगे। बहुत सारी चीजें आसान हो जाने वाली हैं। हमारी मातृशक्ति का जीवन आसान होने वाला है, उनको सुरक्षा भी मिलने वाली है, उससे सशक्तिकरण भी होने वाला है। बच्चों का भी भविष्य में उनका भी भविष्य सुरक्षित होगा, बड़े बुजुर्गों को भी सुरक्षा मिलेगी, हर वर्ग के लोगों के लिए उसमें प्रावधान। राजधानी देहरादून के निजी होटल में बीजेपी ने अपने मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमें विश्वास है कि पीएम मोदी ने विकास कार्यों को जिस मकाम तक पहुंचाया है, उसमें हमारे चौथे स्तंभ का बहुत बड़ा योगदान है। चुनाव से पहले उत्तराखंड के लोग हमारे देश के यशस्वी नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन और वोट देने के लिए 19 तारीख का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 तारीख का मतदान का दिवस आए और सारे लोग इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, एक त्यौहार की तरह मनाएंगे और बड़े अंतर से यहाँ से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। लोकतंत्र का महासमर आने वाला है। चौथे स्तंभ से हमने अपने एक सहयोग मांगा है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के अंदर मोदी जी के विकास के कार्यों को आज जो मुकाम पर पहुँचाया है, उसमें चौथे स्तंभ का भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कार्यों की जो पॉजिटिव चर्चा सब सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है। हमें क्योंकि केंद्र आवश्यक रहता है चुनाव के समय पे, वो केंद्र हमने यहाँ पर स्थापित किया है और ये हमारे शुभ स्थान भी है, क्योंकि पिछली बार भी हमारा मीडिया सेंटर यहीं था। हमारे राष्ट्रीय नेता हों, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रेस हो, स्वयं राजनीतिक और कार्यक्रमों की श्रृंखला की जानकारी। उधर कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस में इन दिनों चल रहे इस्तीफे को लेकर उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि बीजेपी डरा धमकाकर कांग्रेस के नेताओं, विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा रही। स्वेच्छा से कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा। राजेश भंडारी का जिक्र करते हुए उन्होंने तंज किया कि शेर जैसा दहाड़ने वाला बकरी की तरह मिमियाने लगा। जो बीजेपी की सरकार ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और उनकी जो आज की हालत है, दहाड़ता हुआ जो शेर सा दिख रहा था 10 घंटे पहले, वो रातों रात में एक भेड़ के बच्चे की तरह मिमियाने लगा। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज मेरे को आज देखने में अपने जीवन में मिली है कि दिन में आदमी दहाड़ रहा है और रातों रात वो मिमियाने लगा हो। तो ये बीजेपी ही कर सकती है। उनकी वॉशिंग मशीन का ऐसा कमाल है। मोदी जी ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाया और एक ऐसी मशीन बनाई है कि मुकदमे दर्ज करो और मुकदमे के बाद वो लोग जब उनकी वॉशिंग मशीन में घुस जाए और मोदी जी का वॉशिंग पाउडर उसमें पड़ जाता है तो क्लियर बाहर निकलता है। देखना है कि जिनके ऊपर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने मुकदमे दर्ज किए हैं या ईडी की जांच जिन पर बैठी है, वो वॉशिंग मशीन में जाने के बाद क्लियर निकलते हैं। या गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार कोटद्वार पहुंचे अनिल बलूनी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कौड़िया से लेकर झंडा चौक तक रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व सीएम और हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल लोकसभा सीट के सह प्रभारी हेमंत द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में बीजेपी नेता शामिल रहे। अगर थोड़ा सा कुछ पीछे जाके देखेंगे कि 2014 की हालत क्या थी। आज जो लोग मोबाइल पे वीडियो बना रहे हैं और फूल जरूर बातें कर रहे हैं, ये अच्छी सड़कें किसने दी है, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी किसने दी है, ये मोदी जी के काल के कारण यहाँ सारा हुआ है। आज हमारे यहाँ बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं। OROP किस प्रकार से OROP को किया गया, 1 रैंक 1 पेंशन को किस प्रकार से किया गया, बढ़िया सैकड़ों कई दशकों से पेंडिंग था, लेकिन मोदी जी ने एक दिन किया। इसलिए मेरा ये कहना है कि मोदी जी का उत्तराखंड से बहुत लगाव है। उत्तराखंड से उनका लगाव इस तरह से दिखता है। मुझे दिल्ली में बहुत सारे लोग बोलते हैं, देश भर में मैं जाता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई ये उत्तराखंड के लोगों के साथ मोदी जी का ऐसा क्या है,
ये उत्तराखंड के लोगों को उनका इतना पसंद क्यों है? आप देखिए, दिल्ली में 10 साल से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA डोभाल साहब हैं। आपने देखा देश का पहला CDS जनरल बिपिन रावत जो हमारे गौरव थे, खुद उनको CDS बनाया गया। उसी वक्त आपने देखा होगा कि रॉ के चीफ अनिल धस्माना जी थे। उसी वक्त आपने देखा होगा कि NTRO के चीफ जो सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है उसके उत्तराखंड के थे। कोस्ट गार्ड के चीफ वो उत्तराखंड के थे। पूरी देश की सुरक्षा उत्तराखंड के हाथों में थी और मोदी जी को विश्वास था। तो सब लोग पूछते भाई ये क्यों ऐसा होता है? मैंने कहा क्योंकि उत्तराखंड के लोग परिश्रम की पराकाष्ठा करना जानते हैं। उत्तराखंड के लोग मेहनती लोग हैं, उत्तराखंड के लोग ईमानदार लोग हैं, इसलिए मोदी जी का उन पर अटूट विश्वास है। और आप देखिए उत्तराखंड के लोग आज अगर आप दिल्ली में देखेंगे सचिवों की गिनती करेंगे, बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड के सचिव भारत को भारत के प्रशासन को चला रहे हैं। अभी ऋतु जी बैठी हैं, आपके पति देश के स्वास्थ्य मंत्री थे। पूरे समय तक कोविड से लड़ने में राजेश भूषण जी का जो योगदान था वो हम सबने देखा। आज वाणिज्य सचिव उत्तराखंड के और इसी हमारे जनपद के सुनील बरसवाल हैं। आज आप बहुत बड़ी संख्या में सचिव देखेंगे तो उत्तराखंड से ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं, क्योंकि मोदी जी का भरोसा उत्तराखंड के लोगों। प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सीएम धामी शामिल हुए। वहीं बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जो जनता और कार्यकर्ताओं में उत्साह है उससे साफ जाहिर होता है कि जनता भी चाहती है अब की बार 400 पार। पीएम मोदी ने विश्व में भारत को पहले स्थान पर लाकर रख दिया है। वास्तव में ऐसा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। देखिए, जो जनता में उत्साह है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है उससे तो साफ जाहिर होता है जो जनता की तरफ से एक बात आई है कि अब की बार 400 पार। और बिल्कुल संभव लगता है, इतना उत्साह है मोदी जी के प्रति और जो विश्व में उनकी कीर्ति फैली और उनकी कीर्ति ने भारत को नंबर 1 पर रख दिया। तो वास्तव में ऐसा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कंकड़ जोड़ने वाला, बजरी उठाने वाला, बेलचा लगाने वाला या सब्जी बेचने वाला, पान, बीड़ी, सिगरेट या रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाला इस तरह से मोदी जी के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहा है। अगर कोई एक शब्द भी मोदी जी के खिलाफ बोलता है तो वो उठ खड़ा होता है कि मोदी जी हमारे हैं, ऐसा बोल नहीं सकते हैं। यानी कि अपनी प्रतिछाया देखता है उनमें। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए कि मोदी जी के प्रति जो भारत में आम जन का दृष्टिकोण है ये विश्व पटल पर भी वही है। मैं सऊदी अरब में गया था, मैं घाना में गया था, मैं UAE में गया था। हमारे अल्पसंख्यक देशों में भी वही क्रेज है जो पूरे विश्व में है। सर, कांग्रेस के यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही अल्मोड़ा में चुनावी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर बेरोजगार युवाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। टमटा ने कहा कि अग्निपथ योजना लाकर नरेंद्र मोदी ने सैन्य परंपरा को बर्बाद किया। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र रेल के लिए तरसता रहा, लेकिन मोदी सरकार और सांसद अजय टमटा ने बागेश्वर टनकपुर रेल के सपने को चकनाचूर कर दिया। देखिए, हमारा तो एक ही मुद्दा है, इस राज्य को, इस देश को तबाह कर दिया है। और सबसे बड़ी इस समय जो समस्या है, इन 45 सालों में इस देश का नौजवान, उत्तराखंड का नौजवान, मेरे संसदीय क्षेत्र का नौजवान सड़कों में भटक रहा है। और इस सरकार ने दिया तो नहीं, लेकिन हमारे रोजगार के सबसे बड़े सोर्स जो हमारी सैन्य परंपरा थी उसको तबाह करता है, ख़त्म। पब्लिक सा बदलाव के मूड में है। 10 सालों में मोदी को भी देखा, 10 सालों में सांसद को भी देखा, हर क्षेत्र में असफल हुआ है।
बुनियादी रूप से ये संसदीय समस्या है। एक तरफ आप कह रहे हैं हम रेल दौड़ेगी कर्णप्रयाग में, और हमारे रेल के सपने को चकनाचूर कर दिया, जिसको मैं खुद स्वीकृत करा के गया था। आखिर एक जगह रेल चलेगी, एक जगह शांति रहेगी, कोई नेटवर्क नहीं हुआ है। एक जगह आप 4 घंटे में ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे, चारों धाम की सड़कों में आप कह रहे हैं हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उतार देंगे, और एक तरफ में हल्द्वानी से अल्मोड़ा 4 घंटे लग रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियादी अंतर इस ऋषिकेश के पास श्यामपुर में बदमाशों के हौसले फिर से बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बाइक सवार 2 बदमाशों ने देर रात दुकान बंद करके घर जा रहे एक ज्वेलर को तमंचे की नोक पर लूट लिया। वारदात में बदमाश ज्वेलर का बैग लेकर फरार हो गए। बैग में 25,000 रुपए नकद, कुछ जेवर, पुराना सोना और दुकान की चाबियां रखी थी। लूट के सामान की अनुमानित कीमत 1 लाख से ज्यादा बताई जा रही। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। ज्वेलर प्रवीण वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। 8:30 बजे अपनी दुकान से निकला, तो जैसे मैं घर की तरफ मुड़ा तो मोड़ते ही 2 आदमी खड़े और उन्होंने मुझे धक्का दिया, बाइक गिराई और मेरा बैग छीन के भागने लगे। मैं उनकी तरफ भागा तो मुझे बंदूक दिखाई, पिस्टल दिखाई, और फिर मैंने अपनी जान बचाई और वो निकल गए। क्या कहा? नुकसान तो सर थोड़ा बहुत ही है, मतलब जैसे 25-30 हज़ार रुपये थे, उसमें 4-5 मंगलसूत्र थे और कुछ पुराना सोना था। अब देखो वो कर रहे हैं, विश्वास है उन पे, करेंगे वो। घटना से भयभीत तो होंगे। आज ये घटना हुई है, कल कुछ और भी हो सकता है। आज उन्होंने तमंचा दिखाया, कल गोली। मुनि की रेती थाना पुलिस ने नगर पालिका के सहयोग से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि 2 दर्जन से अधिक अतिक्रमण को हटाया गया है। साथ ही दोबारा अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में चेतावनी भी दी गई है। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिससे ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक बाधित होता है और पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जा रहा है कहां से कहां तक? जी नमस्कार, मैं मनोज सैनिटरी इंस्पेक्टर नगर पालिका मुनि की रेती। और ये अतिक्रमण और 4 धाम यात्रा को मद्देनजर रखते हुए जो मार्केट में जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया हुआ है, सड़कों पे ठेलियां, रेहड़ी, फल इत्यादि, इनको हटा रहे हैं। साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता का जिन लोगों ने उल्लंघन किया है, पोस्टर, बैनर इत्यादि जो भी सड़कों पे है, उनको हटाया जा रहा है। और स्वामीनारायण से लेकर के हमारा जो एरिया है, क्षेत्र है, ये तपोवन तिराहा तक है। यहाँ तक हम लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर नगर पंचायत के कर्मचारियों ने दिनेशपुर में सरकारी संपत्तियों में लगे बैनर पोस्टर हटाए। नगर पंचायत कर्मचारियों ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर क्षेत्र में सरकारी भवन और सरकारी संपत्तियों में लगे बैनर पोस्टरों को हटाया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता के 2024 का जो इलेक्शन है, उसकी जैसी इलेक्शन की घोषणा हुई थी, उसी डीएम साहब के निर्देश क्रम में यहाँ पे जितने भी सरकारी संपत्तियों पे, उनकी संपत्तियों पे जो होर्डिंग, फ्लैक्सी और ये सब है हटाने के आदेश है, उसी क्रम में हम लोग कार्रवाई आज कर रहे हैं नगर पंचायत दिनेशपुर की। उत्तराखंड के टनकपुर में रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर स्थानीय लोगों में रोष पनप रहा है। इधर संयुक्त संघर्ष समिति ने रेलवे प्रशासन पर नियमों की अनदेखी और उत्पीड़न का आरोप लगाया। पीड़ितों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि टनकपुर में लंबे समय से वार्ड नंबर 3 और 4 में गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार 50 सालों से मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है। पीड़ितों ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। जानकारी के संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे, इससे पूर्व भी हमने कई लेटर, कई पत्राचार सीएम कार्यालय, जिला प्रशासन, डीएम और एसडीएम और मुख्यमंत्री सर सभी को दिए थे। और वहाँ से हमें ये आश्वासन मिला था कि जब भी रेलवे की कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, बिना तोड़फोड़ किए पहले सीमांकन किया जाएगा, उसके बाद किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की जाएगी, उसके बाद जितना अतिक्रमण रेलवे की हद में जो आ रहा वो हटाया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सीमांकन रेलवे द्वारा या प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा नहीं कराया गया है, जिससे कि आम जनता में एक तरीके से भयंकर रोष व्याप्त है और
जनता प्रताड़ित हो रही है कि हम ऐसे समय में कहाँ जाएंगे। जब आचार संहिता लगी है तो इन्होंने वहाँ से बिना किसी सीमांकन किए उसे हटाने का, तोड़फोड़ करने का अनाउंसमेंट किया है, जो कि मतलब नियम विरुद्ध है और पब्लिक के साथ उत्पीड़न है। पब्लिक का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, तो माननीय महोदय से मेरा ये निवेदन है, पब्लिक भी परेशान है, हम यहाँ पर यही ज्ञापन देने आए हैं कि जिससे कि मतलब हम लोगों को न्याय मिल सके और सीमांकन करने के बाद जितनी भी रेलवे की जगह बनती है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड नमामि बंसल ने बताया कि निर्वाचन आयोग लगातार चुनाव को लेकर बैठकें कर रहा है। उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इंटर बॉर्डर चेक पोस्ट की संख्या लगभग 93 है, उन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। जी, जैसा कि जो अभी हमारी प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें भी जो हमारे स्टेट के पुलिस नोडल अधिकारी हैं अंशुमन सर, उन्होंने आपको डिटेल आउट किया था दैट हमारे जितने भी इंटर बॉर्डर हमारे चेक पोस्ट हैं जो कि 93 के आसपास हैं, उनमें से कई पोरस हैं, यानी कि उनमें कई सारे एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स हैं, उन सभी पर ड्रोन से निगरानी की जा। और श्रीनगर गढ़वाल में तहसील प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है। दस्तावेजों में मृत व्यक्ति पिछले कई महीनों से खुद को जिंदा साबित करने की कोशिश कर रहा है। मामला उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल का है। यहां गोविंद सिंह नाम के व्यक्ति बीते 8 महीनों से खुद के जीवित होने का प्रमाण तहसील प्रशासन को दे रहे हैं, लेकिन अभी तक गोविंद सिंह खाता खतौनी में मृत हैं। गोविंद सिंह लंबे समय से तहसील के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनके दस्तावेजों में सुधार हो सके। मैं जो है सन 15 में रिटायर हुआ हूँ और 16 में मेरे को मृत घोषित दिखा रखा है इसमें, जो कि खाता खतौनी से ज्ञात हुआ है बाद में। तो फिर उसके बाद मैंने 9 महीने पहले लगभग एप्लीकेशन दी है वहाँ पे कि मेरे को ये सही किया जाए रिकॉर्ड। उसके बाद अब जो है पिछले 10-15 दिन पहले उन्होंने पटवारी साहब को तहसीलदार ने भेजा है लेटर लेके कंफर्मेशन के लिए। मेरे वो साइन वैन करके ले गए, मेरे को देख के वो अपनी रिपोर्ट दे दी होगी शायद उन्होंने। उसके बाद कोई उन्होंने लिखा था कि 5 तारीख तक ये कोई आपत्ति होगी किसी को तो उसको दर्ज कराए, तो कोई किसी ने करनी नहीं थी क्योंकि मेरी पैतृक जमीन है। और उसके बाद जो है हम इतने 11 दिन बाद जब नहीं कोई जवाब मिला तो हम 11 दिन बाद 16 तारीख को हम वहां पे गए, जो कि हमारी बात ढंग से उन्होंने सुनी नहीं। तो बड़ा गलत तरीके से जैसे मैंने क्या गुनाह कर दिया या मैं जीवित नहीं हूं ऐसा समझ के उन्होंने सोचा होगा ये भूत बन के आया है क्या समझ के ऐसे करके फिर मेरे को मजबूरन जो है ना फिर मैं आ गया। तो बाद में फिर वो कहने लगे कि ठीक है हो जाएगा, पता नहीं कब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे हमारे साथ व्यवहार किया गया ऐसे लगा मेरे को कि क्या ही होगा ऐसे में। तो भाई मामला श्रीनगर तहसील का है, जो हमारे तहसील श्रीनगर पड़ती है वहां पे। तो मेरे को मेरे छोटे भाई है चचेरे चाचा के लड़के, वो 2 भाई है, मैं अकेला हूँ। तो उन्होंने अपनी जमीनों के लिए कुछ निकाला होगा खतौनी वहां से, तो उन्होंने देखा इसमें जी कि ये मृत घोषित कर रखा है आपको। तो मेरे घर पे आए थे, उन्होंने मेरे को बताया, मैंने कहा मैंने तो ऐसे नहीं कर, क्यों करना था, आपके साथ ऐसे हो रखा है। फिर मैंने वहां दरख्वास्त दी थी तुरंत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।